औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ आपकी खिदमत में, हर मकसद में कामयाबी का एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान और बहुत ही मुजरब अमल है जो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। कोई भी आपका मकसद ज़िंदगी का, ख़ास तौर पर इसका ये है कि इससे आप अगर कोई दुश्मनों से परेशान है तो उसके लिए ये अमल बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन ये पहले देख ले कि दुश्मन वाला जो मामला है वो काफ़ी नाजुक होता है, तो नाजायज़ किसी के लिए आप ये अमल नहीं कर सकते। आपने अगर वाकई आप हक पर हैं, कोई आपको लगता है कि आपका दुश्मन है, तो उससे निजात हासिल करने के लिए आप ये अमल कर सकते हैं, अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी हिफाजत के लिए। आपका मकसद ये होना चाहिए कि आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बल्कि आप अपनी हिफाजत के लिए ये वजीफ़ा कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पर करोड़पति बनना चाहते हैं, एमरजेंसी वजीफ़ा करोड़पति बनने का, बहुत ज़बरदस्त अमल। और तीसरे नंबर पर आपकी कोई ख़ास हाजत है, जैसे शादी का मामला है और आप लोग बहुत परेशान हैं, या कोई पसंद की शादी करना चाहता है, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहता है, या इस तरह का कोई भी मामला है, हाजत कोई भी हो सकती है, ठीक है। हाजत में नौकरी भी शामिल है कि आपकी नौकरी नहीं है और आप नौकरी हासिल करना चाहते हैं, तो कोई भी आपकी हाजत है वो आप जो है अपनी पूरी करवा सकते हैं। अल्लाह ताला से जो मांगना चाहते हैं इस वजीफे की बरकत से आप मांग सकते हैं। इस वजीफे को वसीला बना के, अल्लाह का विर्द है, कुरान पाक की एक सूरह है और वो है सूरह अल कौसर। सूरह अल कौसर सबको जुबानी याद होती है, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह, जिसको पढ़ने का वैसे भी बहुत सवाब है, और इसको पढ़ के आप अपने रब से जो मांगना चाहते हैं मांग सकते हैं। और ये बहुत सॉलिड अमल है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। यकीन रख के वजीफ़ा किया करें। 5 वक्त की नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी है, हर वजीफ़े के साथ भी, और वैसे भी हम मुसलमान हैं तो हम पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है, तो किसी हाल में भी नमाज जो है उसको माफ़ नहीं किया गया है, तो इसलिए नमाज जो है उसकी अदायगी ज़रूर करें और सही तरीके से अदा करें नमाज को, और फिर सदका खैरात करके फिर अल्लाह का नाम लेके तो वजीफ़ा शुरू किया करें। और मैं अपनी हर वीडियो में ये बात ज़रूर कहती हूँ कि जब भी कोई अमल आपने करना है, कोई वजीफ़ा आपने करना है, तो पहले इस्तग़फ़ार की कसरत ज़रूर करें। मैं आपको कहती हूँ कम से कम आप एक तस्बीह ज़रूर पढ़ लिया करें। तो वज़ू कर लें, वज़ू करने के बाद एक तस्बीह आप इस्तग़फ़ार की पढ़ लें, और फिर अल्लाह की तारीफ़ में आप कुछ भी बयान कर दें, चाहे तीसरा कलमा पढ़ लें, चाहे आप तीसरा कलमा पढ़ें, चाहे आप सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, चाहे ये तस्बीह पढ़ लें, चाहे तीसरे कलमे की एक तस्बीह पढ़ लें, और फिर दुरूद शरीफ की तरफ आ जाएं। तो दुरूद शरीफ जो है वो 11 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने सूरह अल कौसर को पढ़ना शुरू करना है। लेकिन दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद पहले आप अपने मकसद की नियत कर लेंगे, ठीक है। आप किस हाजत के लिए इस अमल को करना जा रहे हैं, हाजत एक ही रखनी है आपने। इनमें जितने भी मैंने आपको मकासद बताए हैं, आपने किसी एक ही मकसद के लिए इस अमल को करना है, ठीक है। जो आपका मकसद है आपने एक ही नियत करनी है, एक ही मकसद बयान करना है, और उसके लिए फिर आपने ये वजीफा जो है खास ये शुरू करना है, और इसको आपने फजर की नमाज के बाद करना है, और या फिर मगरिब की नमाज के बाद, ठीक है। ये 2 टाइम है, या तो फजर की नमाज के बाद कर लें या फिर मगरिब की नमाज के बाद आप इस अमल को कर सकते हैं। अब आपने सूरह अल कौसर को पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू में एक बार पढ़ लें, और उसके बाद फिर आप सूरह अल कौसर का विर्द शुरू कर दें, और इसकी जो तादाद है वो है 214 मरतबा आपने सूरह अल कौसर को मुकम्मल करना है। और फिर उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगी, फिर अपने मकसद की जिसकी नीयत की थी आपने, अगर तो आप मगरिब की नमाज के बाद इस अमल को कर रहे हैं, फिर सजदे में जाके आप दुआ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने से पहले इस अमल को कर रहे हैं, फिर आपने दुआ वैसे मांगनी है। जिस टाइम सजदा अलाउ है उस टाइम सजदा करें, जिस टाइम सजदा अलाउ नहीं है उस टाइम ना करें। और दुआ जो है, दुआ के अंदर सारी ताकत है, दुआ के अंदर सारी तासीर है, सारा जो वजीफे का निचोड़ है वो दुआ मांगने के अंदर है कि आप किस तरीके से अल्लाह ताला से दुआ जो है वो मांग रहे हैं। मैंने दुआ के हवाले से पिछली अपनी एक वीडियो में जो है हदीस अल्लाह ताला की आयात का तर्जुमा बयान किया था, कुरान पाक की कुछ आयात का तर्जुमा बयान किया था दुआ के हवाले से,
کہ دعا جو ہے وہ اتنے یقین سے مانگے، اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے مانگے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے مانگے، اور یہ دعا یقین رکھیں کہ یہ دعا آپ کی قبول ہوگی۔ اور دعا مانگنا بھی ضروری ہے۔ دعا نہ مانگنے والے کی طرف اللہ تعالیٰ، یہ بھی اس ایک آیت کا ترجمہ تھا کہ جو شخص دعا نہیں مانگتا پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے لاپرواہ ہو جاتا ہے، اس لیے دعا مانگنا بہت ضروری ہے۔ تو اتنے یقین کے ساتھ، اتنی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہی بے قرار کی دعا سننے والا بھی ہے اور قبول کرنے والا بھی ہے۔ بہت سارے لوگ، آپ لوگ پریشان ہوتے ہیں، پریشانی میں آپ لوگ دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یقین نہیں ہو رہا ہوتا، مایوس بھی ہوئے ہوتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ضرور آپ کے ساتھ ہوا ہوتا ہے جب انسان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، تو وہ تھوڑا سا اللہ کی طرف سے ہی کچھ نہ کچھ پرابلم آ ہی جاتی ہے۔ تو اس لیے دعا جو ہے بہت ہی عاجزی کے ساتھ مانگیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ اپنے اس مقصد کو ضرور حاصل کر لیں گے، اور اس عمل کو جاری رکھیں جب تک آپ کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا۔ کم از کم 11 دن تک ضرور اس عمل کو کیا جائے اور پاکی کی حالت میں کیا جائے۔ شکریہ۔ تو یہ تھا آج کا وظیفہ۔ انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔